आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ए सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस एरिया में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, उसका रेट क्या होगा। तो इस एरिया में जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो उसको डी बाई डी आर से डिनोट करेंगे। डी बाई डी आर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आर चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये ठीक है। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर। ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई को बाहर करिए तो डी बाई डी आर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब हमको r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो डी ए बाई डी आर है ना 8 x इक्वल टू 8 r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो r की जगह में 3 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू 6 पाई। यहां पर एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का होता है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड में r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। डी ए बाई डी आर 8 r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये होगा 2 पाई और r के स्थान पर 4 सेंटीमीटर, 4 टू जा 8 पाई। यहां पर एरिया है तो उसका यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर पर, नीचे में रेडियस है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आंसर है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग होगा, उसका रेट हमको पता करना है। कब, जब एज दिया हो 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है वो मैं लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, V इज इक्वल टू ए क्यूब। ये फार्मूला है वॉल्यूम का। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम
का रेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहां पर ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई dt, ये जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू t, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये होगा d बाई डी टी, और v की वैल्यू है a क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी ए क्यूब, यहां पर अपॉन में dA लिखे हैं अपने मन से, तो ऊपर में dA लिखना पड़ेगा, और अपॉन dt इज इक्वल टू 8। अब a क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर dA बाई dt इज इक्वल टू 8। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। dA बाई dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो जो क्यूब है उसका सरफेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस ऑफ ए क्यूब, ये निकालना है। रेट ऑफ, यहां पर मैं बना देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सरफेस ऑफ क्यूब, ऑफ ए क्यूब। सरफेस को एस से डिनोट करते हैं। अब इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी, तो ये होगा डी बाई डी टी। और जो क्यूब होता है उसका सरफेस का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। ये एस यहां पर सरफेस का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 6 को बाहर करिए तो d बाई डी टी ए स्क्वायर। 6 यहां पर a है, यहां पर t है, तो डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, तो इस dt को मैं dA लिखता हूं यहां पर, और डिनोमिनेटर में dA लिखे हैं अपने मन से, तो न्यूमरेटर में भी dA लिखना पड़ेगा, और dt यहां पर जो बचा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा 6a स्क्वायर का होगा 2a, और dA बाई dt की वैल्यू कितनी आई है 8 अपॉन 3a स्क्वायर, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। यहां आपको बताना पड़ेगा dA बाई dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। आगे और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a से a के कैंसल, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 अपॉन a, है ना। अब देखिए एज दिया है क्वेश्चन में, एज कितना दिया है, लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर एज मतलब ए के स्थान पर हम लोग 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12, तो 8 अपॉन 3। ये निकला रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस ऑफ ए क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सरफेस का क्या होता है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पर जो सर्कल का रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, इसके रेडियस में चेंज हो रहा है। तो वो दिया है हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट
एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमको ये फाइंड करना है कि जो सर्कल का एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमको निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए सॉल्यूशन थर्ड, सबसे पहले क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका रेडियस चेंज हो रहा है। तो उसका रेट क्या है, वो दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो रेडियस है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी, ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो एरिया है, एरिया मतलब ए, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाहर करिए, डी बाई डी टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी आर, आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये दिया है हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 3 2 6 पाई आर। आगे क्या लिखा है प्रश्न में, हमको रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 10 सेंटीमीटर रखेंगे, 6 पाई इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60 पाई। यूनिट क्या होगा, यहां पर एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहां पर जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, चेंज ऑफ एन एज इज इक्वल टू, कितना दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एज, एज कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लो कि एज ए है, तो रेट ऑफ चेंज तो डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहां पर सेकेंड लिखा है इसलिए डी बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम यानी कि V, और रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू T यानी d/dt। ये तो वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, है ना, जहां पर A एज है क्यूब का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T, ये हो जाएगा d/dt A क्यूब। यहां पर A है और यहां पर T है तो डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, तो यहां पर डिनोमिनेटर में dA लिखना पड़ेगा अपने मन से, तो इधर न्यूमरेटर में भी dA लिखना पड़ेगा। बचा क्या, dt। A क्यूब का क्या होगा 3a² और dA/dt इज इक्वल टू 3a² dA/dt, ये हमको पता है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इंटू 3 3 जा 9a²। क्वेश्चन में एज भी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन 4 एज कितना दिया है, एज दिया है 10 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900। यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर, और टाइम का सेकेंड। ये कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक है, उसमें एक स्टोन ड्रॉप्ड होता है, शांत झील में एक पत्थर गिरता है। एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स, उसमें जो वेव्स बनता है, जो तरंगे बनती है, वो एक सर्कल के रूप में बनती है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इतने को पहले समझ लेते हैं। सॉल्यूशन 5, एक शांत झील है, ये शांत झील है, इस झील में एक पत्थर गिरता है, तो इसके अंदर तरंगे बनती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो जो तरंगे बन रही हैं, एक तरीके से कोई तरंग छोटा हो सकता है, कोई तरंग बड़ा हो सकता है। तो छोटे तरंग का रेडियस कम होगा, जो तरंग बड़ा है उसका रेडियस ज्यादा होगा। इस तरह से रेडियस में ही परिवर्तन होगा, रेडियस ही चेंज होगा। जब कोई पत्थर किसी शांत झील में के पानी में गिरेगा तो रेडियस चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वो कितना दिया हुआ है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे हमको निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ये जो एनक्लोज्ड एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब ए, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt ये हमको निकालना है। अब एरिया कितना होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए
सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। पाई को बाहर करिए, आर स्क्वायर का होगा 2r और इस r का फिर होगा तो dr/dt इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू r। रेडियस दिया है क्या क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाई इंटू 2 इंटू आर, आर 8, dr/dt हमको मालूम है dr/dt। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यही है dr/dt 5 सेंटीमीटर। 8 5 जा 40, 42 जा 8 25 40, 40 दूनी 80, 80 पाई आएगा। 80 पाई। यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।